नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक निबंध प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है सफलता का रहस्य। इसका अर्थ होता है कि सफलता किसी काम में हमें कैसे मिलती है, उसका क्या रहस्य है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो किस प्रकार से हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता का रहस्य। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो यह न चाहे कि सफलता की सुकुमारी उसके ग्रीवा में वरमाला डाल दे। मनुष्य के मन प्राणों के गहरे तहखाने से एक ही आवाज़ आती है, सफलता। उसके रोम रोम में एक ही रागनी बजती है, सफलता। उसकी जीवन वीणा के तारों से एक ही गूंज सुनाई पड़ती है, सफलता। किंतु क्या केवल सफलता के उच्चारण मात्र से जीवन में सफलता मिल जाती है? कदापि नहीं। तब व्यक्ति सफलता प्राप्ति का रहस्य जानना चाहता है। वह कोई ऐसी जादुई कुंजी पा लेना चाहता है जिससे सफलता का कुबेर कोष उसे प्राप्त हो जाए। वह अलादीन का चिराग पा लेना चाहता है जिससे सफलता के सारे बंद दरवाजे खुल जाएं। वह ऐसा अमोघ मंत्र पा लेना चाहता है जिससे सफलता की रानी इठलाती हुई उसके पास चली आए। इसका अर्थ है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता है। सिर्फ सफलता सोचने से हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता का राज जानने के लिए मानव के मन प्राण बेचैन बने रहते हैं, किंतु यह जान लेना जरूरी है कि सफलता प्राप्ति की कोई एक स्वर्णिम कुंजी नहीं है, जादुई चाबी नहीं है। हाँ, सफलता के कुछ सूत्र अवश्य हैं। यदि इन सूत्रों पर पूरी दृढ़ता के साथ अमल किया जाए तो सफलता हमारे लिए रंगीन मृग तृष्णा नहीं, खूबसूरत छलना नहीं, महाठगनी माया नहीं, वरन एक ठोस वास्तविकता, एक सहृदय सहचरी, एक अनुरागिनी अनुचरी बन जाएगी, इसमें संदेह नहीं। सफलता का पहला सूत्र है अपनी रुचि और प्रवृत्ति। अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारण के पश्चात उस पर निरंतर अडिग रहना आवश्यक है। डिज़रेली ने कहा है, लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखो और सतत प्रयास में लगे रहो। सफलता का यही रहस्य है। उस लक्ष्य पर निष्ठा और एकाग्रता आवश्यक है। ध्येय की सफलता के लिए मनुष्य की पूर्ण एकाग्रता और समर्पण आवश्यक है। उसके प्रत्येक स्पंदन में यदि उसका लक्ष्य बस जाए, उसकी प्रत्येक फड़क में यदि उसका लक्ष्य टंग जाए, तो समझिए सफलता की आधी मंजिल मिल गई, उसकी आधी दूरी तय हो गई। लक्ष्य भेद में अर्जुन दृष्टि होनी चाहिए। इधर उधर भटकने से, लक्ष्य के 5 नावों पर पांव रखने से डूबने के सिवा और कोई चारा नहीं। कुछ लोग कार्यारंभ तो करते हैं, किंतु विघ्नों के झोंके उनके लक्ष्य की लौ को बुझा डालते हैं, उनकी गति मध्यम कर देते हैं। विघ्नों के डर से वे अपना मार्ग बदल देते हैं, किंतु जो विघ्नों की छाती पर अपने अंगद चरण रोकते हुए आगे बढ़ निकलते हैं, उनकी विजय निश्चित है। भर्तृहरि का कथन है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुक्तं जनाः न परित्यजन्ति। निम्न लोग विघ्नों के भय से किसी काम का प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके विघ्न आने पर रुक जाते हैं, किंतु उत्तम जन बार बार विघ्नों के आने पर भी कार्य आरंभ करके बिना पूरा किए नहीं छोड़ते। अर्थात हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपनी इच्छा अनुसार कार्य को चुनना चाहिए, फिर उसको पूरा करने के लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है और एकाग्रचित होकर हमें उसे तब तक करना चाहिए जब तक कि पूरी सफलता न मिल जाए। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चरण निक्षेप, सतत साधना ही सफलता का दूसरा सूत्र है। सफल मस्तिष्क बर्मे की तरह एक बिंदु पर केंद्रित होकर ही कार्य करता है। असफलताएं तो सफलता रूपी प्रसाद के स्तंभ रूप हैं। फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस।
यदि असफलताओं के सामने कोई पड़ जाए तो निर्भीक अभिमन्यु की तरह उसके भेदन के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। यदि विघ्नों का विंध्याचल हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे तो हमें अगस्त्य की तरह उसे अपने पांव तले रौंद डालना चाहिए। निरंतर परिश्रम से ही सफलता के मोती मिलते हैं। सफलता के हीरक रत्न तो परिश्रम के फावड़े से ही निकाले जा सकते हैं। हेनरी सी क्रेग ने कहा था, सफलता का कोई दूसरा रहस्य नहीं है, वह केवल अति परिश्रम चाहती है। परिश्रम उज्जवल भविष्य का जनक है। विश्राम सफलता के गर्त में धकेल देता है। अर्थात मनुष्य को अपने काम में निरंतर तब तक लगे रहना चाहिए जब तक कि उसे सफलता प्राप्त न हो जाए। और एकाग्रचित्त तो इस तरह होना चाहिए कि जैसे अर्जुन की दृष्टि मछली को नहीं देखती थी बल्कि मछली के आँख को ही देखती थी। अतः किसी भी कार्य को बीच में छोड़ने पर या यह सोचने पर कि मैं तब तक थोड़ा विश्राम कर लूँ तो सफलता पाना कठिन हो जाता है। ब्राउन ने ठीक ही कहा है, साहस सफलता के लिए सर्वाधिक महत्व की वस्तु है। साहस विपदाओं की भीषण बाढ़ में पतवार का काम करता है। डिज़रेली ने कहा है, सफलता तो साहसिकता की बेटी है। सक्सेस इज द चाइल्ड ऑफ ऑडेसिटी। असंभवता के आल बाल में साहस ही सोन खिलाता है, इसमें संदेह नहीं। साहस के साथ आत्मविश्वास का रहना भी जरूरी है। कहा गया है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। एमर्सन ने तो आत्मविश्वास को ही सफलता का प्रथम रहस्य माना है। यदि मनुष्य कार्य करे किंतु उसका दिल चूहे का हो, वह बराबर भयभीत होता रहे, तो फिर सफलता संदिग्ध हो जाएगी। यदि थोड़ी सी असफलता हुई, पराजय का एक कुहासा छाया और बस हम कांपने लगे, आस्था डिगने लगी, तो सफलता दूर भाग जाएगी। शायद भाग्य में ही पता नहीं, शायद हमारे अनुकूल नहीं है, शायद भाग्य लिपि ही कुछ गड़बड़ है, शायद हस्तरेखा ही ऐसी है। ऐसा सोचना ठीक नहीं। मनुष्य तो स्वयं अपना भाग्य विधाता है। बाह्य शक्तियाँ उसे पराजित नहीं कर सकती। नेपोलियन की यह उक्ति हर वक्त याद रहनी चाहिए, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। आई केम, आई सॉ, आई कंक्वर्ड। नेपोलियन ने अपने हाथ की रेखा को खुद से बनाया था और उनके शब्दकोश में यह था ही नहीं कि कोई चीज़ असंभव है। उस तरह से जो मनुष्य परिश्रम करता है उसके लिए सफलता कतई दूर नहीं है। सफलता के और भी कई आनुषंगिक सूत्र हो सकते हैं। सुंदर स्वास्थ्य, ईमानदारी, दूसरों का विश्वास अर्जन, व्यवहार कुशलता। लक्ष्य निश्चित होने पर भी वही व्यक्ति साधनारत रह सकता है, कठोर व्रत कर सकता है जो पूर्णतः स्वस्थ हो। विजयी होने के लिए पत्थर सी मांसपेशियां चाहिए, फौलाद सी भुजाएं चाहिए, वज्र से चरण चाहिए। जो व्यक्ति दिन रात रोग पीड़ित हो, रोज पेट दर्द और सर दर्द से परेशान हो, उसकी सफलता संदिग्ध ही है। अतः सफलता प्राप्ति के लिए तन और मन की स्वस्थता अत्यावश्यक है। यह पंक्ति बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा, कहा भी जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह परिश्रम कभी भी नहीं कर सकता है। स्वस्थ रहना किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य का संयत होना भी जरूरी है। संयमहीन मनुष्य उस नाविक की तरह है जिसके पास कंपास न हो। हवा का झोंका जिधर चाहे बहा ले जाए। क्रोध का हर झोंका और अविचार की हर तरंग उसे इधर से उधर बहा ले जाती है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है। छोटी सी बात पर क्रुद्ध हो जाना, आपा खो देना ठीक नहीं। अतः आत्मनियंत्रण आदमी के सफलता में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति नियंत्रित नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा या फिर उसका मन इधर उधर भटकेगा, तो उसकी सफलता भी संदेहास्पद हो जाती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार और व्यवहार कुशल व्यक्ति मिट्टी से सोना बना लेता है। ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
इसके सामने सोना चांदी की थैली बेकार है। उसी प्रकार व्यवहार कुशलता मनुष्य को आदर्श के नील गगन से मिट्टी की ठोस भूमि पर ले आती है। व्यवहार पटु एवं ईमानदार व्यक्ति दूसरे का विश्वास भाजन एवं प्रीति भाजन शीघ्र ही बन जाता है और इससे भी जीवन में सफलता प्राप्ति सहज हो जाती है। अतः निर्धारित लक्ष्य पर विश्वास एवं साहस पूर्वक सतत श्रम करते जाने और अपने संकल्प को साधना की दिशा देते जाने से ही सफलता का रश्मिलोक हमारे म्लान जीवन को जगमग कर देगा, हमारे अभिशप्त जीवन को वरदानों से भर देगा, हमारे उपेक्षित एवं उपालंबित जीवन को उपहारों एवं सफलताओं से आभूषित कर देगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए, विश्वास रखते हुए साहसपूर्वक सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि हमें सफलता निश्चित रूप से मिल सके। सफलता प्राप्ति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।